तो वो लोग जिन्हें ताने मिलते हैं घर से, बाहर से, दोस्तों की तरफ से सुनने को मिलता है कि मौलवी हो गया तू, अभी तेरी उम्र क्या है पर्दा करने की, दाढ़ी रखने की, अभी से तू नमाजी हो गया, अभी कोई वाकया सुन लिया, कोई मोटिवेशन कहीं से ले ली तो ईमान बढ़ जाता है, अभी दोस्तों को देख लिया एंजॉय करते दुनिया की जिंदगी को तो ईमान कम हो जाता है। साथ ही डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन आती है कि अल्लाह है भी है या नहीं, क़यामत है भी है या नहीं, हमने दोबारा उठना भी है या नहीं, हमारे नबी थे भी या नहीं, क्या ये हदीसें, ये कुरान, ये ठीक है भी या नहीं। 40 साल गुजारने के बाद दुनिया उनकी फैन थी, उनको अपना मुर्शद मानती थी, सादक और अमीन का लक़ब दिया था उन्हें, और जब उन्होंने ऐलान किया नबूवत का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में अपने ईमान को बचाना इतना मुश्किल हो गया है, हर तरफ से प्रेशर है, ताने मिलते हैं कि मौलवी हो गया है, अभी तेरी उम्र ही क्या है पर्दा करने की। हर तरफ से ताने मिलते हैं, हर तरफ से प्रेशर आता है बंदे पे, इंसान पे इतना प्रेशर आता है हर तरफ से कि बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज के दौर में अपने ईमान को सेव करना और बचते बचाते अल्लाह ताला के पास पहुंच जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वो लोग जिन्हें ताने मिलते हैं घर से, बाहर से, दोस्तों की तरफ से सुनने को मिलता है कि मौलवी हो गया तू, अभी तेरी उम्र क्या है पर्दा करने की, दाढ़ी रखने की, अभी से तू नमाजी हो गया है। डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आती हैं और बंदा अकेलेपन का शिकार हो जाता है कि हर बंदा तो एक तरफ लगा हुआ है, दुनियादारी की तरफ एंजॉय कर रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। ये भी कन्फ्यूजन्स आती हैं और साथ ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ईमान कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी कोई वाकया सुन लिया, कोई मोटिवेशन कहीं से ले ली तो ईमान बढ़ जाता है, कभी दोस्तों को देख लिया एंजॉय करते दुनिया की ज़िंदगी को तो ईमान कम हो जाता है। साथ ही डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आती हैं कि अल्लाह है भी है या नहीं, क़यामत है भी है या नहीं, हमने दोबारा उठना भी है या नहीं, हमारे नबी थे भी या नहीं, क्या ये हदीसें, ये कुरान, ये ठीक है भी या नहीं। इस तरह की कन्फ्यूजन्स भी आती हैं। तो आज के दौर में साथ ही पीयर प्रेशर आता है। पीयर प्रेशर इस तरह आता है कि दोस्त उड़ा देते हैं बंदे को, बंदे के ईमान को दोस्त इतना ख़राब कर देते हैं कि बंदा दिल करता है उसका कि मैं चीख चीख कर रहा हूँ, ना वो आगे का ना पीछे का। इतनी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हैं आज के दौर में कि एक बंदे का ईमान पे चलते रहना और चलते चलते अल्लाह ताला के पास पहुंच जाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया आज के दौर में। तो सबसे पहले वो लोग जिन्हें ताने मिलते हैं, जिन्हें हर तरफ से प्रेशर मिलता है, जिन्हें हर तरफ से ताने इस तरह मिलते हैं कि उनका दिल रोता है, उनके लिए अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह किसी ज़ात को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अगर आप पे इतना प्रेशर है, अगर आपको इतने ताने मिल रहे हैं, इतना प्रेशर मिल रहा है, इतने लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, लोग आपको तंग कर रहे हैं, लोग आपको जलील कर रहे हैं, लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला ने आप में इसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत भी रखी है। अल्लाह ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, किसी को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो आप बेफिक्र हो जाएं, और आप में इतनी अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है बर्दाश्त करने की, इसीलिए तो आप सरवाइव कर पा रहे हैं। आज से पहले भी अंबिया कराम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उन पर भी बड़े बड़े जुल्म हुए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नहीं बल्कि 40 साल अपनी एज गुजारी अखलाक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे रवैये के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ, अच्छे लेन देन के साथ, ईमानदारी के साथ, सदाकत के साथ, अमानत के साथ। 40 साल गुजारने के बाद दुनिया उनकी फ़ैन थी, दुनिया उनको अपना मुर्शद मानती थी, सादक और अमीन का लक़ब दिया था उन्हें, और जब उन्होंने ऐलान किया नबूवत का तो एक टीले पे जाकर खड़े हुए। वो टीला ऐसा था कि वहाँ लोग कोई भी ज़रूरी इतला होती थी, कोई जंग का ऐलान या कोई ज़रूरी इतला होती थी, उस टीले पे खड़े होकर आवाज़ देते थे। उस वक़्त ये मीडियम था कि लोगों को इकट्ठा करने का। तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने जब ऐलान किया तो सारे लोग इकट्ठे हुए। तो अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का जब ऐलान किया तो अबू लहब उनके चचा थे,
अबू लहब कहते हैं कि ये बात करने के लिए तूने हमें इकट्ठा किया, हमें बुलाया। यानी इस तरह उन्होंने हकारत की नज़रों से उस वक़्त उन्हें देखा। तो सोचें ज़रा कि बंदा 40 साल अपनी पूरी एनर्जी टाइम लगा रहा है और लोगों को उसने किस लेवल पे आकर खड़ा किया है, अपने आप को मनवाया है, और उसके बाद जब नबूवत का ऐलान किया, दीन का बताया और कहा कि अल्लाह एक है, तो लोग किस तरह उनके ख़िलाफ़ हो गए, किस तरह उन्हें ताने देने लगे, किस तरह हकारत की नज़रों से उन्हें देखने लगे। कोई कहने लगा पागल है, कोई कहने लगा कोई इस पे जादू हुआ, कोई कहने लगा इस पे साया है, असेब का साया। तो इस तरह लोग करते हैं, प्रेशर इतना आ जाता है। तो अल्लाह कहता है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला आपकी वुसअत से ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देता। आप में इतनी कैपेसिटी है कि इस प्रेशर को ले सकें, बर्दाश्त कर सकें और सर्वाइव कर सकें। और साथ ही जो बंदा अकेला हो जाता है जब दीन पे आता है, बंदा अकेला हो जाता है, दोस्त छोड़ जाते हैं, दोस्त बैठना पसंद नहीं करते, अपनी महफिल में बुलाना पसंद नहीं करते, अकेला हो जाता है, अगेंस्ट द फ्लो हो जाता है ना बंदा। तो उसके लिए अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और इसका ख़ात्मा भी अजनबियत पे होगा। जिस तरह ये शुरू हुआ था अजनबी, चंद लोग थे इसमें, कोई नहीं जानता था, ये ख़त्म भी इसी तरह होगा। तो आज जो लोग अजनबी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आप उन चंद लोगों में से एक हैं। आप सोचते तो होंगे जब दीन पे चलते होंगे तो प्रेशर तो आता होगा आप पे भी कि यार सारे लोग वहाँ चल रहे हैं, उस साइड पे चल रहे हैं, तो हम इस तरफ चल रहे हैं, हम थोड़े लोग हैं। लेकिन आप थोड़े नहीं हैं, आपके लिए खुशखबरी है, आप ही वो कीमती हैं, आप वो कीमती लोग हैं, वो हीरे हैं जो इस्लाम की बका के लिए खड़े हैं। तो ये कभी आपने नहीं सोचना कि हम थोड़े हैं, अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे तो आप थोड़े ही होंगे। और इस्लाम अजनबी शुरू हुआ था और अजनबी ख़त्म होगा, अल्लाह के नबी का फरमान है ये। तो आप आज अजनबी हैं, आपको कोई नहीं जानता, लिहाजा आपको लिए खुशखबरी है। और इसी का चलते चलते बड़ी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स आती हैं बंदे को, जब बहस होती है, जब बातें होती हैं, जब बंदा सोचता है, जब प्रेशर आता है, तो बंदे के जहन में कहीं ना कहीं ये डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं, क्या अल्लाह है भी है या नहीं, क्या हमने दोबारा उठना भी है या नहीं, क्या वाकई कोई जन्नत है, कोई जहन्नम है, अल्लाह सजा देगा। बंदा कहता है यार 4 दिन की ज़िंदगी, या चिल करो, मज़ा लो। जब ये नारा लगाते हैं ना एथिस्टिक लोग, वो लोग जो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, वो ये नारा लगाते हैं 4 दिन की ज़िंदगी, या चिल करो, मज़े लो, तो फिर बंदे के जहन में कहीं ना कहीं डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि यार वाकई शायद कोई जन्नत या कोई कब्र या कोई अल्लाह या कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है, ख़ुद ब खुद ये दुनिया चलने लगी है, बनी है, हादसा है। इस तरह के डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आती हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, साबित कदम हो गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं उन पे जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और उस पर डट जाते हैं। अल्लाह तख़ाफ़ू, और कहते हैं कि ना डरो, वला तख़ज़नू, और ना गम खाओ, व अबशिरू बिल जन्नती, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, अल्लती कुंतुम तुआदून, जिसका तुमसे वादा किया गया था। यानी अगर आपको ये डाउट्स कन्फ्यूज आती हैं तो उसके लिए अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने ये कह दिया कि हमारा रब अल्लाह ही है और फिर उस पर डट गए, कन्फ्यूज और डाउट्स में ना पड़े, शक व शुबा ना किया कि अल्लाह के एक होने पर, अल्लाह के इलाह होने पर शक व शुबा जो नहीं करते, उस पर डट जाते हैं, उनके लिए जन्नत है। उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं और उन्हें कहते हैं कि ना डरो, ना गम खाओ, तुम्हारे लिए जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो ये शकूक व शुबात में बंदा पढ़ता है, लेकिन जब भी आप पढ़ें तो इस आयत को याद करें कि आपके लिए जन्नत है, फरिश्ते नाजिल होते हैं आपके लिए। और उसके बाद अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं ईमान में। कभी किसी महफिल में बैठ के तो ईमान बढ़ जाता है, कभी किसी के साथ बातचीत होती है, कभी किसी की मोटिवेशन आ जाए, कोई लेक्चर सुन लें, तो कहीं कोई सहाबी का वाक़या सुन लें, कोई कुरान की आयत, तो बंदे का ईमान बढ़ता है। साथ ही बंदा जब देखता है इन लोगों को, दुनिया परस्त लोगों को देखता है, इनमें बैठता है, इनको देखता है, इनकी इंजॉय करने वाली ज़िंदगी को देखता है, लग्जरी लाइफ को देखता है, तो बंदा कहता है कि यार, बंदे का ईमान कम हो जाता है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह फरमाता है कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ खुद को सब्र के साथ रखो, यदऊन रब्बहुम, जो अपने रब को पुकारते हैं, बिलगदाति वल्लशी, ये सुबह शाम, यानी उन लोगों के साथ अपने आप को रखो, सब्र के साथ उनके साथ रहो जो लोग रब को पुकारते हैं सुबह शाम, यानी जो जिक्र करते हैं, जो इस महफिल में रहते हैं, जो इस जोन में रहते हैं, उन लोगों के साथ अपने आप को रखो। फिर आप बचोगे अप्स एंड डाउन्स। आपका ईमान कभी कम होगा तो वो आपको बचा लेंगे, कभी उनका कम होगा तो आप उन्हें बचा लेंगे। इन लोगों के साथ रहोगे तो ईमान बचेगा, ईमान का बैलेंस रहेगा, ईमान का बैलेंस रहेगा। इन लोगों के साथ रहो, इनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारो, इनके साथ सब्र के साथ अपने आप को रोके रखो और उन लोगों की पैरवी ना करना। वला तुति मन अगफलना क़ल्बहू, और उन लोगों की पैरवी ना करना जिसका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवाहू, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। वकान अमरुहु फुरुता, और उनका मामला हद से गुजरा हुआ है। ये बात उनकी हो रही है जिन सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हैं, यानी उनकी महफिल में आपने नहीं रहना, उनके साथ नहीं रहना, उनकी पैरवी नहीं करनी। जो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, जो अल्लाह ताला को याद नहीं करते, उनका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। उनकी पैरवी करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उन्हें देखेंगे तो आप में डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आएगी, आपका ईमान कम हो जाएगा। तो अपने ईमान को बैलेंस रखने के लिए अच्छी सोबत को इख्तियार करना है, यानी उन लोगों की सोबत जो अल्लाह ताला को याद करते हैं, ना कि उन लोगों की सोबत जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल है। और आगे पीयर प्रेशर की बात आती है कि बहुत प्रेशर होता है बंदे पे, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कि जब वो एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लग्जरी लाइफ है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, गुनाह की तरफ उन्हें मौके मिल रहे हैं, तो बड़ा प्रेशर आता है बंदे पे कि यार मेरे दोस्त के पास 4 लड़कियां हैं, उसके पास इतनी गर्लफ्रेंड है, वो एंजॉय कर रहा है, वो मज़े ले रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पीयर प्रेशर आता है। फिर बंदा कहता है मैं तो सादा हूँ यार, दुनिया आगे जा रही है, मैं पीछे रह। ये पीयर प्रेशर आता है, फोमो होता है बंदे को, फोमो होता है तो फिर वो आता है इसी तरफ, फिर वो भी डिग्रेड करता है अपने आप को, फिर वो भी अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को लो करता है, अपने आप को अंडर एस्टीमेट करता है। इस पीयर प्रेशर से बचने के लिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा आपका दोस्त होगा ऐसा आपका दीन होगा, क्योंकि जिसके साथ आप बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे, जिसके साथ बातें करेंगे, वही सोच और ख्यालात आपकी बनेंगी। वो ख्यालात बनेंगे, वो सोच बनेगी, तो फिर आप पे प्रेशर असर करेगा। तो ऐसे दोस्तों से गुरेज करो जिसका दीन कोई और है, यानी जो किसी और चीज़ में बड़ा डूबा हुआ है, जिससे आप बचना चाहते हैं, तो फिर उस बंदे से बचो, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारोगे तो फिर आप भी वही चीज़ें रियलाइज़ करने लग जाओगे, आपका भी ईमान कम हो जाएगा, आप भी उस प्रेशर में आ जाओगे। यानी अगर आप बचना चाहते हैं कि उसके पास 4 लड़कियां और मेरे पास कोई नहीं है, तो फिर उस बंदे से बचो, उसके साथ बैठोगे, उसकी बातें सुनोगे, वो बताएगा इतनी बच्चियां हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे मज़े लेता हूँ, तो फिर आप पे प्रेशर आएगा। तो उसकी बातें ना सुनो, यानी उससे दूर रहो। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो उसका जो दीन है बच्चियों वाला, उससे दूर रहो। इस तरह पीयर प्रेशर से बचोगे। और साथ ही इंसान गएगा क़यामत वाले दिन, जब उसे हिसाब मिल रहा होगा ना, उसके गुनाहों का, उसकी गलतियों का, उसकी गुमराहियों का, तो वो कहेगा या वैलता, हाय मेरी कम बख्ती, या वैलता, हाय मेरी कम बख्ती, लैतनी, काश लम अत्तखिज़, मैं ना बनाता फुलानन खलीला, मैं उसको दोस्त ना बनाता। या वैलता, हाय मेरी कम बख्ती, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं उसे दोस्त ना बनाता। मेरे पास हदायत आ चुकी थी लेकिन उसने मुझे गुमराह कर दिया, या मेरे पास अल्लाह के नबी का सीधा रास्ता था तो वो मुझे उसने गुमराह कर दिया। उसने कहा इसकी बात तुम्हें ना आना, उसने मुझे गुमराह कर दिया। तो दोस्त बड़ी आसानी से बनाते हैं आप। दोस्त बनाना कम कर दें और ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदेमंद हैं। ऐसे दोस्त ना बनाएं जो आपकी आखिरत को, आपके कॉन्सेप्ट्स को बदल सकते हैं, जो आपकी आखिरत को तबाह कर सकते हैं। कि आप भी क़यामत वाले दिन जब अल्लाह आपको अजाब देने वाला हो, आप कहेंगे या वैलता, हाय मेरी कम बख्ती कि मैं उसको दोस्त ना बनाता। आपके पास ये काश ना हो, उससे बचें, उस काश से बचें और आज ही अपनी इस्लाह करें। ऐसे दोस्त छोड़ दें जो आपकी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, जो दरअसल आपका दोस्त नहीं, आपके दुश्मन है।
आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, और ऐसे दोस्तों से बचें। तो आज के दौर में ईमान को बचाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ऐसे दोस्तों से बचें जो आपके ईमान को बर्बाद करते हैं, यानी अच्छी सोबत इख्तियार करें, अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त बनाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जो वो डिस्कशन करेंगे वो बातें आपके कानों में पड़ेंगी, आपके कानों में पड़ेंगी तो आपके कंसेप्ट्स बनेंगे, आपका ज़हन बनेगा, और जैसा ज़हन बनेगा ऐसा ईमान होगा। आपका ज़हन, अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छा ज़हन बनेगा, आपका ईमान और मजबूत होगा। नंबर 2, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से आपको हर वक्त अल्लाह याद रहेगा। बार बार 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ेंगे, वुज़ू करेंगे तो अल्लाह कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा, आपके दिल में समा जाएगा अल्लाह पे आपको एक यकीन, एक बिलीव आने लगेगा। नंबर 3, तीसरा काम आप ये करें कि दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे ईमान को बचा, मैं तेरे पास बचते बचाते पहुँचना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरे ईमान को बचा, मेरे ईमान को बचा ले या अल्लाह। मेरी नीयत ठीक है, बेशक मुझे कन्फ्यूजन्स या डाउट्स आती हैं, लेकिन मेरी नीयत ठीक है, या अल्लाह मेरे ईमान को बचा। फिर अल्लाह ताला आपकी ज़िम्मेदारी ले लेगा जब आप दुआ करेंगे। ज़िक्र करें साथ, ज़िक्र करने से भी आपके दिल को बार बार ये मैसेज जाएगा कि अल्लाह है, कोई है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, आपको ये मैसेज जाएगा। फिर आप डाउट्स, कन्फ्यूजन से बचेंगे। नंबर 4, चौथा काम आपने ये करना है कि कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने से ये होगा कि आपको नए नए हक़ाइक़ मिलेंगे। कुरान पढ़ने से आपको नए नए हक़ाइक़ मिलेंगे, नई नई बातें मिलेंगी, अल्लाह ताला पे यकीन और बनेगा, पुख्ता बनेगा, अल्लाह के होने के सबूत मिलेंगे आपको। और अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह ताला का शिरक नहीं करना, कई चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, आपका ईमान बढ़ता जाएगा। नॉलेज से ईमान बढ़ता है, मज़ीद बढ़ता है, तो नॉलेज गेन करें कुरान से। और नंबर 5 एंड लास्ट काम जो आपने करना है, किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा बने, जो कम्युनिटी दीन का काम कर रही है, जो दीन की तरफ लोगों को लेके आ रही है। ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो आपका ईमान बैलेंस रहेगा, बचेंगे आप हर उस कॉन्सेप्ट से, हर उस डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे जो आपको आपके ईमान से बाहर ले जाती है, खारिज करने की कोशिश करती है, आप उससे बचेंगे। तो फिर भी मैं कहूँगा, जिनको लोग बुली करते हैं, जिनको लोग सताते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। बेफिक्र हो जाएं और बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। और वो लोग जो डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स में हैं कि यार दीन बर्बाद कर दिया मौलवियों ने, ऐसे हो गया, उनके लिए अल्लाह के नबी का फरमान है कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें मुतशब्बिह हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जिनकी समझ नहीं आती, जो बड़ी समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए बड़ी डेप्थ चाहिए, जिसके लिए बड़ी इंटेलेक्ट चाहिए। वो चीज़ें अक्सर लोग नहीं जानते और उनमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो उस मुतशब्बिह चीज़ों से बच गया, उसने अपनी ईमान को भी बचा लिया और अपनी इज़्ज़त को भी बचा लिया। अल्लाह के नबी का फरमान है कि उन मुतशब्बिह चीज़ों से बचो, और आप उनमें पढ़ के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आपका फिर एतबार ही उठ जाता है दीन पे, इस्लाम पे, यार मौलवी ने ख़राब। तो भाई उन चीज़ों में ना पढ़ो जो आपको कन्फ्यूजन में लेकर जाती हैं, जो आपकी समझ में नहीं आती, आपकी समझ से बाहर हैं। बेसिक चीज़ों पे फोकस करो, उन चीज़ों में ना पढ़ो जो एक आलिम का काम है, या जो एक बड़े बंदे का काम है, जो एक बड़ी सोच और फिक्र रखने वाले बंदे का काम है। वो मुतशब्बिह चीज़ें उनके लिए हैं, आम बंदों के लिए वो नहीं होती। आम बंदा उसमें पढ़ेगा तो अपने आप को बर्बाद करेगा, उसका एतबार उठ जाएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि उनसे बचोगे तो आपकी इज़्ज़त भी बचेगी और ईमान भी बचेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।